आज हम एक नए जगह पे चेक इन किए हैं। दिस इज़ नियर ऋषिकोंडा बीच एंड हमने ना एयरबीएनबी में चेक इन किया है बिकॉज जो विंसर पार्क होटल था उसमें सिर्फ हमें 2 दिन का ही मिला था। तो आज हमारा लास्ट डे है यहाँ वाइजैक में। नहीं करो, ऑलरेडी इतना वैन का आवाज है। और ये एक बहुत ही पुराना सा घर है लेकिन अच्छे से सजाया हुआ है अंदर में। यहाँ पे हमें पर नाइट का पड़ा है 3000 समथिंग एंड हम यहाँ से निकलने वाले हैं कल सुबह। तो अभी के लिए दिस इज़ आवर होम। आई विल गिव यू अ होम टूर। बड़ा है एंड लगता है इनका हेरिटेज प्रॉपर्टी है तो इन्होंने थोड़ा सा ऐसे हमें एक पार्ट खोल के दे दिया है। ये है पूरा रूम का व्यू। ये सारे विंडोज है एंड ये बेड हमारा, ये एक्स्ट्रा दीवान जैसा एरिया जो बेला ऑलरेडी कैप्चर कर चुकी है। एंड बाहर वहाँ पे हमारा कार पार्क्ड है। दिस इज़ द एंट्रेंस बेसिकली और शायद इनका और भी रूम्स है। ये रही बेला और ये छोटू सा सिटिंग एरिया बना दिया इन्होंने। एंड ये विंडोज़ अगेन बड़े बड़े। दिस इज़ द ड्रेसिंग टेबल, मिरर अगेन। ये हमारा वॉशरूम। दिस इज़ डाइनिंग एरिया और यहाँ पे थोड़ा सा हैंग करने के लिए क्लोजेट दिया है। एंड ये सब शायद दूसरे रूम का दरवाज़ा है जो हमें नहीं एक्सेसिबल है। और ये किचन हो गया, मतलब ये भी सामने वाले एंट्रेंस एरिया, वहाँ पे हमारा कार है। Our road trip continues from Vizag। आज हम जा रहे हैं भुवनेश्वर एंड कल भुवनेश्वर टू कोलकाता डायरेक्टली हम पहुंच जाएंगे घर। तो आज ना हमें ट्रैवल करना है अराउंड 7 आवर्स एंड वी जस्ट स्टार्टेड इन द मॉर्निंग। 7 बजे ही हम निकल गए थे अपने घर से। हमने वहीं पे एक लोकल से स्टॉल में अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। बहुत ही टेस्टी था। इडली खाया हमने, पेट में बहुत आराम मिला क्योंकि उठते साथ में बहुत भूख लग गया था। और जो एयरबीएनबी में हम रुके थे ना भाई साहब, जो मैंने आपको कल शाम को दिखाया था, मतलब हम यूजुअली पेट फ्रेंडली देखकर लेते हैं और रिव्यूज हम बहुत देखते हैं। उसमें रिव्यूज मिक्स्ड था। वी टुक आवर चांस, लेकिन सच्ची एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था क्योंकि एसी रात भर चल नहीं रहा था। हमने कंप्लेन किया था लेकिन दे वर लाइक कि मोड चेंज करके देखो हो जाएगा। उसके बाद कॉकरोचेस मिला एंड वॉर्म था बेसन में। बेला भी बिल्कुल सो नहीं पाई रात भर, तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हुआ एंड वी हैव आस्क्ड फॉर द पार्शियल रिफंड। लेकिन आई डोंट थिंक वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम देखते कि वो थोड़ा बजट फ्रेंडली है एंड ज़्यादा कॉस्ट नहीं है तो खुद ही समझ आ जाता है कि इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। लेकिन इफ़ यू आर पेइंग 3000 प्लस रुपीज़ यू विल एक्सपेक्ट सम तरह का कंफर्ट, एटलीस्ट एसी। और बाथरूम से भी एकदम कॉन्स्टेंटली गटर का स्मेल आ रहा था। जैसे ही बाथरूम खोलो एकदम स्मेल आ रहा था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा ख़राब रहा। तो हमने तो उन्हें बोला है बट द होस्ट वॉज नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट द रिफंड। तो एनीवेज वो सब हम बिता चुके हैं पल। अभी हम सीधा हाईवे में चढ़ गए हैं एंड वी आर मूविंग नाउ। We are still on NH16 but अभी मैं आई हूँ आपको अपडेट देने के लिए on the Airbnb thingy। We raised a complaint on Airbnb app and उससे पहले हमने होस्ट को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि हम पार्शियल रिफंड के लिए पूछने वाले हैं। बट जैसे ही हमने सब कुछ मैसेज डाला उसके बाद जो को होस्ट थी उन्होंने फ़ोन किया, जो उनकी वाइफ थी, फ़ोन किया और फिर पूछा कि आपने ऐसा ऐसा क्यों किया, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो आप हमें फ़ोन में ही बताते। तो फिर हमने बोला कि हमने तो आपको मैसेज किया था। तो शी वाज लाइक कि आप मेरे हस्बैंड को क्यों किए, मुझे करते। तो थोड़ी देर ऐसे बातचीत हुआ। देन शी स्टार्टेड सेइंग कि अगर आप ऐसे डालोगे तो हम भी रिव्यू डाल सकते हैं। तो फिर हम बोले कि आपको जो करना है आप करो, आपको डालना है आप डालो। निकलते वक्त विवेक कुछ चीज़ें बहुत अच्छा करता है तो उसने पूरा वहाँ का वीडियो ले लिया था कि बाई चांस अगर उन्होंने कुछ कंप्लेन किया या कुछ ऐसा झूठ बताया, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं तो वो भी ऐसा करेंगे, हमें एक्सपेक्टेड था। तो हमें कुछ डर ही नहीं था क्योंकि हमने कुछ भी गलत नहीं किया था। तो हमने बोला आपको डिक्लाइन करना है करो। उन्होंने बोला कि मैं डिक्लाइन कर दूंगी, मैं नहीं दूंगी रिफंड। थोड़ी देर बाद एयरबीएनबी से उसने डिक्लाइन किया एंड लंबा चौड़ा सा मैसेज लिख दिया
कि हम ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं और बेला वहाँ पे थी तो उसमें से बदबू भी आ रहा था, ये वो कुछ उसने लिख दिया। जब हम वहाँ पे एंटर किए थे जो कॉमन बालकनी एरिया में, वहाँ पे बेला से पी कंट्रोल नहीं हुआ तो वहाँ पे वो कर दी एंड उसका थोड़ा इशू चल भी रहा है, जो मैं आपको कुछ टाइम से बता भी रही हूँ और आप देखते हो कि वो डायपर पहने रहती है। तो फिर आई टोल्ड हर कि मैं क्लीन कर देती हूँ, आप मॉप दो मॉप, मैंने बहुत बार बोला। शी वाज लाइक कि नहीं मैं कर दूंगी करके उसने खुद ही किया। तो अब वो बोल रही है कि मैंने तो ये सब भी किया, आप एक बार मुझे बोल देते तो मैं कर देती। अगर एसी भी सही से चल जाता ना तो शायद हम इतना रिफंड वगैरह नहीं मांगते। एंड इट स्टार्टेड एस्केलेटिंग। उसके बाद उन्होंने रिजेक्ट किया और जब ये सब बातचीत हो रहा था तो विवेक वाज लाइक कि कोई बात नहीं, हमें रिफंड नहीं चाहिए, बट पीपल शुड नो कि व्हाट आर दे गोइंग टू गेट व्हेन दे गो देयर। तो इसलिए हम रिव्यू तो ज़रूर डालेंगे और एयरबीएनबी को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे सपोर्ट में बात करके कि इट्स ओके, अगर वो रिफंड नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, बट ऐसे शी कांट डिमांड एनी प्राइस एकदम 3000 प्लस वो ऐसे सा जगह के लिए। दैट इज़ नॉट फेयर टू एनीवन हु इज़ कमिंग टू स्टे देयर। तो हमारा वही था। एंड अगर उन्होंने बोल ही दिया कि हम पैसे के लिए कर रहे हैं तो हमें चाहिए ही नहीं पैसा, कोई बात नहीं। और उतने में ही एयरबीएनबी वालों ने अपने तरफ से ही हमें जितना हमने पार्शियल रिफंड मंगा था उन्होंने भेज दिया। एंड वी ऑल्सो हैव द प्रूफ, बेसन में कीड़ा वगैरह था, ये सब हम प्रूफ डाल के फोटो डाल के डाल देंगे ताकि जो लोग बुक कर रहे हैं या जो भी वहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं दे शुड नो व्हाट आर दे गोइंग टू गेट इन दैट अमाउंट। अगर सिर्फ मैं भी होती ना तो शायद ठीक है कोई बात नहीं, हो गया ख़त्म करो, लेकिन मेरी बेबी सो नहीं पाई पूरी रात। इट वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल। पर ठीक है, अब ग्रीनरी देखते हैं और आसपास देखते हैं। अभी तो 4 घंटा ही बस बचा है एंड वी विल बी इन भुवनेश्वर। धूप निकला है, तेज धूप, दोपहर वाला। अभी हम घुसने वाले हैं उड़ीसा के बॉर्डर में। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी आर जस्ट गोइंग टू क्रॉस दिस नाउ। इतना सुंदर लग रहा है। बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गया है, कुछ दिख भी नहीं रहा है और हम एकदम 40-50 के स्पीड में चल रहे हैं। अभी गाड़ी धुल गया, ये अच्छा चीज़ हो गया। हम रुके हैं ढाबा में खाने के लिए। वे हैव आलू भिंडी, दाल एंड चिकन और इतना सारा चावल दे दिया। हमने लंच कर लिया एंड सफ़र फिर से स्टार्ट हो गया है। अभी 2.5 आवर्स में हम पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच में एक जगह हम रुकेंगे। बेला को थोड़ा पीपी पुपू करवाना है क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा मिट्टी था एंड बारिश हो रहा है तो गीला था, तो उसका पैर वगैरह बहुत डर्टी हो जाता है एंड मेसी हो जाता है फिर। तो इसीलिए हम थोड़ा कोई ऐसा एरिया देखेंगे जहाँ पे ग्रास हो। दिस इज़ गंजम डिस्ट्रिक्ट। बेला को थोड़ा नीचे उतारे हैं हम। यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया मिला था, ऑलरेडी बहुत सारे गोबर थे यहाँ पे, तो हम वही देख के सोचे यहीं रोक लेते क्योंकि ये मेन रोड में ज़्यादा चौड़ा है नहीं रास्ता, तो हम रोक भी नहीं पा रहे थे कहीं। ये हम क्रॉस कर रहे हैं अभी चिलिका लेक, बहुत ही थोड़ा सा दिख रहा है। यहाँ पे स्टॉप करके भी वीडियो फोटोज ले सकते हैं, बट हम नहीं रुकने वाले हैं यहाँ पे। हाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है लेक और अच्छा बहुत ही बड़ा सा लेक है। दिस इज अ सॉल्ट वाटर लेक। ये हमें यहाँ से डाइवर्जन लेना पड़ा, कुछ काम चल रहा है। आई थिंक अभी तक का 45 मिनट्स रिमेनिंग है हमारे एयरबीएनबी पहुंचने में एंड ये पहला डाइवर्जन है जो हमें मिला है। वो मैं सो रही थी क्या तब? हो सकता है। अब
बस ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में हम पहुंचने वाले हैं अपने एयरबीएनबी और हम पूरा रास्ता NH16 से ही होकर आए हैं। और बीच बीच में ना कैमरास भी लगे हैं एंड ये बोर्ड्स जो होते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि कितने स्पीड में आप चल सकते हो, वो स्पीड मेंटेन करना, क्योंकि एक्टिवली यहाँ चलान होता है और कैमरास लगे हैं। प्लस जो पेट्रोलिंग कार होता है ना पुलिस का, वो भी घूमते रहता है, तो वो देख लेना आप, मेंटेन करना वरना चलान लग जाएगा। एंड आप में से कौन कौन भुवनेश्वर उड़ीसा से हो मुझे कमेंट करके बताओ। आई वुड लव टू नो कि आप में से कौन यहाँ से मुझे देखता है एंड मुझे इतना सारा प्यार देता है मेरे व्लॉग्स पे। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे बंगाली भी दिख रहे हैं शाखा वाला पहन के, तो ऑब्वियसली पास में ही है तो ऐसे लोग तो दिख ही जाएंगे। एंड यहाँ पे बहुत सारा मंदिर भी दिख रहा है। कोलकाता जैसा फ्लाईओवर लग रहा है ये वाला, जैसे हमारा माँ ब्रिज है वहाँ पे। वे हम यहाँ हाईवे छोड़ के वी आर गोइंग इनटू द सिटी towards our Airbnb. Some random day and a new शहर, न्यू गली, नए लोग। ऐसे ये वाले शहर में तो मैं कभी भी पहले नहीं आई हूँ। विवेक आया है अपना कॉलेज टाइम पे। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट है। दोपहर के टाइम पे सब सुनसान है यहाँ पे। वो देखो एक क्यूट से डॉगो आ रहा है और बेला फिर से परेशान हो गई। बारिश के बाद धूप का अलग ही मज़ा आता है। सनशाइन हो रहा है। चलो 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 चलो। खुश हो गए, उसको दौड़ने की जगह मिल गया तो सारा। ओ वाह बेला, कतटा जाएगा ना। चलो चलो दाঁড়াও, वेट। दिस इज द रूम। बेड यहाँ पे है, यहाँ पे एक फुल साइज मिरर है, वी हैव टीवी हॉर एंड यहाँ पे है किचन इनका। वाह। एंड वी हैव द टॉयलेट हियर। बहुत भारी है। मेरे ये 3 उंगली वो दोनों बैग का बोझा उठा रहा था। हम अभी निकले हैं एंड यहाँ से दिखा रहा है 9 hours 30 minutes और बाहर कोहरा देखो, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आई होप हाईवे में थोड़ा क्लियर रहे। हम इसीलिए थोड़ा लेट से निकले हैं, 6:45 हो रहा है। वी वर सपोज्ड टू बी लीविंग एट 6। हम हाईवे में चढ़ गए और यहाँ तो कंपैरेटिवली फॉग कम लग रहा है और विजिबिलिटी भी अच्छा खासा ही है अभी। वो देखो वो आगे भी कोई है, पता नहीं वो क्या दे रहे हैं। पर पूछ क्या हूँ क्या दे रहे हैं वो। देखो इडली लग रहा है ना। इडली तो मिल जाएगा, तो मैं गाड़ी में ही लेके आती हूँ, तुम गाड़ी में ही रुको, ठीक है। खा लेते हैं यहीं बैठ के, ताकि कुछ आए बस तो हम हटा सके। ऐसा सा इडली है, देखो कैसा इडली है। आलू दम डाल दिए, सेव आलू दम पता नहीं क्या क्या डाल के बना दिया है इडली। 40 रुपए का है ये। चलो फट से खा लेते हैं ना। और एक प्लेट, थैंक यू। अभी हम जाएंगे डायरेक्टली कोलकाता के लिए निकल रहे हैं। लंच शायद वही एंटर करके करेंगे, देखते हैं 12 बजे तक हम कहाँ पहुँचते हैं। तो अभी हम चढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट हाईवे ना, AH45 लिखा है। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर बाद वी विल एंटर NH16 एंड द NH16 कंटिन्यूज। वी आर क्रॉसिंग महानदी रिवर। ऐसे सब डाइवर्जन्स बहुत है यहाँ पे, तो आप बोर्ड और मैप अच्छे से देखना, क्योंकि अगर आप जैसे अभी हमें सीधा जाना था कोलकाता के लिए, आप लेफ़्ट चले जाओगे तो कुछ सिटी के अंदर चले जाओगे। ये सब मिस नहीं करना है आपको। और हम अभी काफ़ी देर से पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं लेकिन सारा ही सिटी के अंदर है, ऐसे हाईवे के साइड में एक भी दिख नहीं रहा है। क्या हुआ?
चाबी कहाँ से ले? ये यहाँ पे एक आदमी बैठा होगा, देखो यहाँ देखो ना, गेट खुला है। क्या हुआ? गाड़ी साइड करने बोल रहा है। फिर चाबी देगा उसके बाद? देगा भाई। हम पानी स्टॉक कर रहे हैं, फिर से पानी ख़त्म हो गया था। ये बोतल वहीं फेंकने का जगह है दुकान में। और साथ ही में ये 3 चीज़ भी ले आए, टेढ़े मेढ़े एंड लेस। ये देखो बेला कहाँ उठ के आ गई लेस देख के। एंड ये पिंक और ऑरेंज टेढ़े मेढ़े तो मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगी। यहाँ बीच में हमें थोड़ा सा ख़राब रास्ता मिला है क्योंकि ऊपर में काम चल रहा है, तो हमने डाइवर्जन ले लिया है। जैसे कि मैप में दिखाया, बहुत ही ख़राब रास्ता है यहाँ पे। टू मच धूल एंड डस्ट हो रहा है बाहर। गाइज यहाँ पे रास्ते में जगह जगह पे गाय बैठा हुआ है। जो बैंगलोर से हम वाइजैक तक जहाँ तक आए थे, रास्ता बहुत ही खूबसूरत था एंड प्रॉपर हाईवे मेंटेन किया हुआ था। बट अभी जैसे हम भुवनेश्वर से कोलकाता की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा रास्ता खराब है। ये गाय भैंस थोड़ा देख के चलाना है आपको एंड रोड साइड में ही सब साइकिल वगैरह भी जा रहा है। लेकिन मजा तो आ रहा है हम लोग को। जैसे ही हम भुवनेश्वर घुसे तो थोड़ा बहुत कल्चरल डिफरेंस भी दिखा। उड़ीसा में थोड़ा बंगाली टाइप्स दिखने लगा शाखा पौला पहन के। एंड जैसे जैसे अभी हम कोलकाता में जाते जाएंगे और भी गांव देखते रहेंगे, वहाँ पे भी हमें डिफरेंट नज़र आएगा। बट वन चीज़ इज़ कॉमन इज़ दैट पैडी फील्ड। यहाँ पे भी इतना सारा ग्रीन पैडी फील्ड दिख रहा है हम लोग को, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये ट्रक जाएगा मेरा ससुराल। तुम भी चल जाओगे क्या इस ट्रक के साथ? नहीं। तुम अपने ससुराल जाओगे? बहू लेके जाएंगे। ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे मिट्टी के घर है, क्यूट क्यूट। मुझे मिट्टी का घर बहुत अच्छा लगता है। We are almost going to cross the border of Odisha and ये देखो दिख रहा है यहाँ पे वेस्ट बंगाल ओडिशा बॉर्डर। अभी हमने एक टोल गेट क्रॉस किया है, बस अब क्रॉस हो ही गया है ओडिशा एंड वी आर ऑफिशियली इन वेस्ट बंगाल। अब हम ढूंढेंगे कोई अच्छा सा खाने का ढाबा। बहुत देर से वेट कर रहे थे कि ये टारगेट पूरा हो जाए कि हम वेस्ट बंगाल एंटर कर ले। यहाँ पे कुछ चेक पोस्ट भी लगा हुआ है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, वो वहाँ से बुला रहे हैं वो पुलिस वाले अंकल। ट्रक का भी चेकिंग वगैरह हो रहा है यहाँ पे। हम बॉर्डर में घुस चुके हैं एंड हमें यही हाईवे कंटिन्यू करते रहना है। यहाँ हमें ये वाला होटल मिला है, श्री दुर्गा फैमिली होटल एंड रेस्टोरेंट। हम यहाँ पे अभी अपना लंच करने वाले हैं। क्यूट सा विंडो है ये वाले होटल में। यहाँ पे थाली तो था, तो देखते हैं चल के। आई रियली वांट सम आलू फ्राई एंड दाल चावल, तो चलो चलते हैं। कुछ ऐसा ही खाना खाना चाहती थी मैं, आलू फ्राई, 2 सब्जी एंड दाल चावल। ये है प्रॉन ग्रेवी, ये है कातला फिश का ग्रेवी। थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है, ड्रिजलिंग हो रहा है बस। ये अभी बेला के लिए उतरेंगे ना, यहाँ देखो। अभी हम बेला को थोड़ा नीचे उतारेंगे ताकि उसको थोड़ा पीपी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह ही हम करवाए थे और अभी वी नीड सम ब्रेक। ये ट्रक जा रहा है नागालैंड। बहुत देर से वो खड़ी थी, बहुत देर से वो गाड़ी में ही थी एंड सिर्फ खाने के लिए वहाँ पे उतरी थी। वहाँ पे भी वो फ्रीली घूम नहीं पा रही थी। यहाँ पे बस थोड़ा ऐसे टहल रहे हैं साइड में। मिले डाटा कोई? रन 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 रन। आपके साथ आने के लिए। बहुत
देर बाद यहाँ पे हमें 3 लेन रोड मिला है। टोल पास करने के भी बहुत देर बाद मिला है ये। बैरिकेडिंग भी किया हुआ है जगह जगह पे एंड सिटी व्हीकल्स भी यहीं से हाईवे से ही जा रहा है। तो ये सब कुछ कुछ रीज़न के वजह से यहाँ पे बहुत ही स्लो जा रहे हैं हम, मतलब कंपैरेटिवली जो बैंगलोर टू वाइजैग विजयवाड़ा हाईवेज था वो सब में ज़्यादा डिस्टेंस एंड कम टाइम में हम कवर कर पा रहे थे, बट यहाँ पे डिस्टेंस कम है लेकिन हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। एंड जैसे कि मैं हर एक स्टेट में जब भी जाती हूँ आई ऑलवेज़ लव टू नो कि आप लोग में से कौन कौन उस स्टेट से बिलोंग करते हो। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड माय रोड ट्रिप व्लॉग्स फ्रॉम बैंगलोर टू कोलकाता एंड आगे देखते रहना, बहुत कुछ होने वाला है। तो यस एंड कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। Yeah, that's all for this video. I hope you enjoyed watching it and bye. I love you all. হয়েছে